गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, लास्ट डे हमने जो है अपना चैप्टर 7 कंप्लीट किया, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। अगर हम अपने सिलेबस की अगर बात करें तो बेटा टोटल बुक में आपके जो है वो 10 चैप्टर हैं और 10 में से 7 अपने कंप्लीट हो गए हैं। मीन्स देखा जाए तो हम 70% कोर्स ऑफ बुक कंप्लीट कर चुके हैं। बट डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों ने कितना किया है। हमारी तरफ से तो हम लोग आपको रेगुलर वीडियोस भेज रहे हैं, रेगुलर्स आपको जो हैं वो पढ़ाते समय हर वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, साथ में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेज रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं कंटिन्यू। बट डिपेंड ऑन यू कि आपने कितना किया है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 70% कोर्स हो गया है और आज हम आपका जो चैप्टर 8 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 70% कोर्स का मतलब आप सब जानते हैं कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। 75% आता है तो 70% कंप्लीट हो गया है और 8th हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका हाफ ईयरली तक का कोर्स कंप्लीट हो चुका है बुक में, और उसी हिसाब से आपका सिर्फ आप जो है 8th चैप्टर स्टार्ट होगा और उसके बाद आपकी ग्रामर स्टार्ट होगी। तो हमने चैप्टर वीडियोस में इसीलिए पढ़ाए थे बिकॉज़ जब आपकी अब क्लासेस कुछ दिनों में लगेंगी ही, जब आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी तो आपको चैप्टर तो वापस रिवाइज शॉर्ट में भी करवाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने सारे वीडियोस सही से देखे हैं और सही से जैसा कि आपको हम लोगों ने पढ़ाया था वैसे अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आपको चैप्टर तो फिर भी समझ में आ जाएंगे। वर्क आपका कंप्लीट होगा अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ साथ क्लासेस ले रहे हैं और कंटिन्यू अपना वर्क कर रहे हैं, तो आपका वर्क भी कंटिन्यू होगा और आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और एक बार रिवीजन में आप इन्हें कर लोगे। लेकिन ग्रामर जो है, ग्रामर हमने वीडियोज़ में इसीलिए अवॉइड की थी पहले बिकॉज़ हम सोच रहे थे कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन बच्चों का जो होता है, बच्चों की नींव होती है, वह अगर जितना ज़्यादा हो सके कोशिश बच्चों को इन फ्रंट उनके सामने ही बोर्ड पर पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि उन्हें जो चीज़ समझ में नहीं आती वो उसके क्वेश्चन आंसर्स, उनके मन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं और टीचर से अपने आंसर्स भी मिल जाते हैं उन्हें। इसीलिए हमने कोशिश पहले आपकी बुक कंप्लीट करने की थी। होप दैट कि आपके स्कूल्स खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे तो भी फिर हम जो है अपना वीडियो से अपनी ग्रामर स्टार्ट करेंगे ही। आज हमारा जो इस बुक का जो ये चैप्टर है 8 चैप्टर, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर से आपको एक ही चीज़ मैं तो कहूँगी कि आप लोगों ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी जो है अपनी नोटबुक नहीं बनाई है या बुक्स नहीं ख़रीदी है, जिन्होंने अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया है, तो बच्चे थोड़े से जागरूक हो जाओ क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स का टाइम आने वाला है। स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे कुछ दिनों में, सो अपना आप सबसे पीछे रह जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो बहुत सजग हैं, टाइम से टाइम अपना सारा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो मीनिंग भी याद कर रहे होंगे, लर्न भी कर रहे होंगे। तो अगर आप उनके साथ देखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बार बार यही कहा जाएगा कि अपना वर्क कंटिन्यू करें। सो टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर our chapter is 8 chapter and chapter name is a game of chance. Firstly, we explain the meaning of this chapter. A game of chance. Chance का मतलब होता है अवसर या मौका। गेम यानी खेल, मीन्स अवसर का खेल, अवसर का खेल, यह इस चैप्टर का नाम है। फर्स्टली वी रीड बिफोर यू रीड। हैव यू एवर वॉन anything in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? देखिए यहाँ पर बेटा ये जो चैप्टर है आपका, ये एक जो ऐसा खेल होता है ना, जब आप कभी मेले वगैरह में जाते हो वहाँ आप देखते हो कि एक गेम लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिखाने के लिए कटोरी ग्लास लगे हुए होते हैं, उन पे नंबर्स लिखे होते हैं, जहाँ आपको कहा जाता है कि आप जो है कोई कूपन खरीदिए, लकी ड्रॉ निकालिए, जिसमें से आपको नंबर अगर लकी मिल गया तो आपको इनाम मिलेगा। ऐसा ही जो लकी ड्रॉ के जो नंबर्स होते हैं, वही जो गेम है उसे ही यहाँ पर लकी डिप कहा गया है। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपसे यही पूछा गया है कि क्या आपने कभी इस खेल के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या आप कभी लकी डिप जैसे किसी खेल के बारे में जानते हैं, या कभी आपने ऐसा कोई खेल खेला है, और या
आपने ऐसे खेल को खेलकर क्या कभी कुछ जीता है? क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला है कि आपने अपना लकी ड्रॉ ट्राई किया हो, लकी डिप किया हो और आपको उसमें कुछ अच्छी चीज़ इनाम में मिली है? यदि आपने कुछ जीता है तो बताएं। और ये भी पूछा गया है, डू यू लाइक सच अ गेम्स? क्या आपको इस प्रकार के लकी ड्रॉ वाले जो गेम्स हैं क्या वह पसंद हैं? तो देखिए यहाँ पर बेटा ये जो चैप्टर है आपका, ये एक ऐसे गेम के बारे में है जहाँ पर जो है वो लकी नंबर ट्राई किए जाते हैं। उन नंबर पर जो है वो कुछ इनाम लिखा हुआ होता है, वो इनाम जो जीतते हैं बच्चे। तो ये एक दुकानदार का पैतरा होता है कि वह बच्चों को उकसाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो इनकम है उसे बढ़ाने के लिए वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लालच देते हैं कि आप इसको ट्राई करें और इसमें आपको अच्छे से अच्छे बड़े बड़े इनाम भी मिलेंगे। तो ऐसा ही एक गेम जो है वो हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। तो हमारे चैप्टर का नाम ए गेम ऑफ चांस यानी कि अवसर का खेल। तो देखिए यहाँ पर इसी खेल को एक मेले के माध्यम से वर्णन किया गया है कि एक मेले में ये दुकान लगी हुई थी। आपको पिक्चर पहले ही दिख रही है। ये एक मेला है, मेले में एक शॉप है, लकी शॉप। यहाँ एक बच्चा जो है वह नंबर लगा रहा है और बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, वो जो हैं वो प्राइज़ के लिए रखे हैं कि जब आपका लकी नंबर लग जाएगा तो आपको ये चीज़ जो है वो प्राइज़ जीतने को मिलेगा। तो देखिए वी स्टार्ट। एवरी ईयर ऑन द ओकेज़न ऑफ ईद। एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक साल, ओकेज़न मीन्स अवसर। हर साल ईद के अवसर पर या ईद के मौके पर देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद आती है और हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता था लगा हुआ है यहाँ पर देखिए, क्योंकि वॉज यानी था, देयर यानी वहाँ, फेयर मीन्स मेला, विलेज मीन्स गांव। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। सेलिब्रेटेड यानी मनाना, ओनली यानी सिर्फ, बट यानी लेकिन, फेयर मीन्स मेला आपको बता दिया। ईद का त्यौहार तो मात्र एक दिन के लिए मनाया जाता है। ईद का त्यौहार तो सिर्फ एक दिन के लिए मनाया जाता है। ईद तो सिर्फ एक दिन मनाई जाती है, लेकिन ये जो मेला यहाँ लगता है वह मेला कई दिनों तक चलता है। वह मेला जो है वो कई दिनों तक चलता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड came there with all kinds of good। ट्रेड्समैन यानी व्यापारी, दुकानदार, व्यापारी या दुकानदार। व्यापारी तो आप एक तरीके से बिजनेसमैन को कहेंगे। यहाँ ट्रेड्समैन यानी कि छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, मेलों में जो दुकान लगाते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर ट्रेड्समैन कहा गया है। फार यानी दूर, फार यानी दूर, फाइड, देखिए यहाँ फार एंड वाइड कहा है, इसका मतलब आप साफ साफ निकालेंगे दूर दूर से। वैसे तो वाइड मीन्स चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ फार एंड वाइड दोनों को एक साथ मिक्स कर कर हम इसका अर्थ निकालेंगे दूर दूर से या हर तरफ से। दूर दूर से या हर तरफ से इसका मीन्स निकलेगा। कैम यानी आना, देयर यानी यहाँ। ऑल काइंड्स ऑफ गुड यानी कि सभी प्रकार के सामान को बेचने के लिए। तो देखिए हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता था। ईद तो सिर्फ एक दिन मनाई जाती थी, लेकिन जो मेला वहाँ लगता था वो मेला कई दिनों तक चलता था। दुकानदार दूर दूर से अपने सामान को बेचने के लिए यहाँ इस मेले में आया करते थे। हर प्रकार के सामान के व्यापारी जो थे वह अपने सामानों की दुकान लगाने के लिए, सामानों को बेचने के लिए यहाँ पर आया करते थे। मेला तो एक दिन का होता था, लेकिन जो यहाँ ईद त्यौहार तो एक दिन का होता था, लेकिन मेला जो है वो कई दिनों तक चलता था। अब हमारा हम पेज पलट लेंगे। देखिए टू सेल, यू कुड सेल यानी बेचना। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। यह मेला, ईद का मेला हमारे गांव में इतना बड़ा लगता था कि यहाँ हर तरफ से दूर दूर से बहुत सारे दुकानदार
अपने सामान को बेचने के लिए यहाँ आते थे। आप इस मेले के अंदर एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी सी भैंस तक खरीद सकते हैं। बफेलो मीन्स भैंस, बिग यानी बड़ी, स्मॉल पिन यानी छोटी सुई, एनीथिंग कुछ भी, बाय मीन्स खरीदना। तो देखिए इस मेले में आप एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी सी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। अर्थात यहाँ ये मेला इतना बड़ा होता था कि यहाँ सब कुछ मिलता था। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल टुक मी यानी कि मुझे लेकर गए। यहाँ पर टुक मी का मतलब है लेकर गए, फेयर मीन्स मेला। अंकल जो है मेरे अंकल मुझे भी उस मेले में लेकर गए। मेरे अंकल मुझे भी उस मेले में लेकर गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम कम विथ अस। वह भैया जो हमारे घर पर काम करते थे, यहाँ वो जो कहानी सुना रहा है बच्चा वो कह रहा है कि हमारे घर पर एक भैया काम करते थे। वह भैया जो कि हमारे घर पर काम करते थे वह भी हमारे साथ मेला देखने गए। अंकल जब मुझे लेकर गए तो वह मेरे साथ साथ उन भैया को भी साथ लेकर गए जो भैया हमारे घर पर काम किया करते थे। There was a big crowd at the fair। यहाँ देखिए मेले में, फेयर मीन्स मेला बता ही दिया, बिग यानी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा, क्राउड यानी भीड़। जब हम मेले में पहुँचे तो मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। अंकल हमें मेले में से, अंकल जो हैं वो हमें भीड़ में से निकाल कर ले जा रहे थे वहाँ, क्योंकि वहाँ भीड़ थी। भीड़ में से हम हमारे अंकल के साथ थे और वो हमें लीडिंग कर रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे। कि जब अंकल हमें भीड़ में से रास्ता दिखाते हुए वहाँ से लेकर जा रहे थे तभी ही मैट यानी वह, मैट यानी मिलना, फ्यू यानी कुछ, फ्रेंड्स, तभी उन्हें उस भीड़ में अपने कुछ मित्र मिल गए, अपने कुछ दोस्त मिल गए। अंकल मुझे भी उस मेले में लेकर गए। जो भैया हमारे घर पर काम करते थे वह भी हमारे साथ थे। जब हम मेले में पहुँचे तो मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल हमें उस भीड़ में से लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ मेले में उन्हें अपने कुछ फ्रेंड्स मिल गए, उन्हें अपने कुछ मित्र मिल गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। अब यहाँ देखिए दे अंकल के लिए आया है, अंकल के लिए आया है कि अंकल और उनके दोस्त दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते थे। स्पेंड करना यानी बिताना, वॉन्टेड यानी चाहना, सम टाइम यानी कुछ समय। तो देखिए अंकल, मेरे अंकल और उनके दोस्त दोनों ही कुछ समय एक दूसरे के साथ यानी अपने आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर वो बिताना चाहते थे। अंकल भी चाहते थे कि वो अपना कुछ समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएं और उनके फ्रेंड्स भी चाहते थे कि अंकल कुछ समय के लिए उनके साथ रहें। तो वो दोनों ही चाहते थे कि वो एक दूसरे के साथ या वो सब मिलकर एक साथ कुछ समय व्यतीत करें। तो बेटा आज के लिए हम ये 2 ही पॉइंट्स पढ़ेंगे। इससे आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो है आप अपना जो अब तक का जिसका बच्चों का काम पूरा नहीं हुआ हो वो अपना काम पूरा कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है वो इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही आपको टेस्ट दिए जाएंगे, समझ गए। इसीलिए फिर आप ये कहोगे, एक्सक्यूज़ करोगे कि टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, कैसे करेंगे, हमारा वर्क पूरा नहीं है। सो बेटर देन आज आपको कम इसीलिए दिया जा रहा है, कम इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ये टाइम मिले कि जिसका जो काम इनकम्प्लीट है वो अपना पूरा करे। हार्ड वर्ड्स आपको करने हैं, लर्न भी करने हैं और कॉपी में राइट भी करने हैं, ठीक है।